नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे के मुतल्लिक जो समंदरों से निकलता है, इंसानों से मोहब्बत करता है, 10 माह तक मुसलसल उड़ सकता है, जिसकी चोंच परिंदों की मानिंद, सर दरिंदों जैसा और बाजू कुत्ते के बाजू की तरह होते हैं, जिसका वाहिद ही उसके नाम की जमा है और इसे अबाबील या जन्नत की चिड़िया भी कहते हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुस्तनद इल्मी और तहकीकी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। नाजरीन, अबाबील एक अजीबो गरीब और इंतहाई फुर्तीला परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। ये वही परिंदा है जिसे अल्लाह ताला ने असहाब फील पर मुसल्लत फरमाया था। अबाबील की खसूसियात ये हैं कि ये इंसानों की कुर्बत को पसंद करती है और इंसानी आबादी के करीब ही घोंसला बनाती है, जिसकी वजह सूरह नमल की तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने अल्लाह ताला से वहशत की शिकायत की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबाबील के साथ मानूस कर दिया। यही वजह है कि अबाबील इंसान की सोहबत को पसंद करती है। अबाबील पुराने घोंसले में अंडे नहीं देती, यहाँ तक कि उस घोंसले को सही तरीके से मुरम्मत न कर ले। अबाबील की एक हैरान कुन खसूसियत ये भी है कि ये कभी अपने घोंसले में पेशाब नहीं करती। अबाबील एक इंजीनियर परिंदा है। इसका घोंसला बनाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। ये पहले मिट्टी लगे हुए तिनके इकट्ठे करती है और जब इसे मतलूबा तिनके ना मिलें तो ये फिर पानी में खुद गोता लगाती है और निकलकर मिट्टी वाले मकाम पर लेट जाती है। जब इसके सारे जिस्म को मिट्टी लग जाए तो फिर ये अपने परों पर लगी हुई मिट्टी से घोंसला तैयार करती है। अबाबील की एक खसूसियत ये भी है कि जब इसकी आँख निकल जाए तो दोबारा दूसरी आँख पैदा हो जाती है। चमगादड़ अबाबील के साथ बड़ी अदावत रखती है। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अबाबील के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो ये अपने घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियाँ रख देती है और इन लकड़ियों की खुशबू की वजह से चमगादड़ इसके घोंसले के करीब नहीं आती और इसके बच्चों की जान महफूज रहती है। मुहक्किकीन लिखते हैं कि जब अबाबील के बच्चों को यरकान हो जाए तो ये हिंदुस्तान का रुख करती है और वहाँ से एक ऐसा पत्थर तलाश करके लाती है जिससे यरकान की बीमारी ख़त्म हो जाती है। कहते हैं कि कदीम ज़माने में यरकान के इलाज के लिए जोगी और हुक्मा अबाबील का घोंसला तलाश करते और उसके घोंसले से यरकान के इलाज के लिए मज़कूरा पत्थर निकालते और ये पत्थर अगर यरकान का मरीज़ पानी में हल करके पी लेता तो उसका यरकान ख़त्म हो जाता। अबाबील की एक किस्म ऐसी भी है जो 10 माह तक मुसलसल परवास कर सकती है और जदीद तहकीक के मुताबिक ये इन 10 महीनों में ज़मीन पर आए बग़ैर हवा में ही अपनी खुराक हासिल कर लेती है। अबाबील आसमानी बिजली की कड़क से इतना डरती है कि मौत के करीब पहुंच जाती है। अक्सर देखने में आया है कि बारिश से पहले आसमान पर अबाबील उड़ती हुई नज़र आती है और ये बात बारिश की अलामत समझी जाती है। अरिस्तु लिखता है कि जब अबाबील की बीनाई चली जाती है तो ये एक ख़ास किस्म के दरख्त के पत्ते खाना शुरू कर देती है जिससे इसकी आँखों की बीनाई लौट आती है। बाज़ उलमा के मुताबिक अबाबील को सूरह हश्र की 4 आयतें भी याद हैं। अबाबील की मशहूर किस्में भी 4 हैं। एक किस्म साहिल समंदर पर रहती है और ज़मीन के अंदर ही घोंसला बनाती है। दूसरी किस्म वो है जिसकी रंगत सब्ज़ और पुश्त पर सुर्खी होती है। तीसरी किस्म वो है जिसके लंबे और बारीक बाजू होते हैं और ये पहाड़ों पर रहती है। जबकि चौथी किस्म की अबाबील मस्जिद हराम में पाई जाती है, जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये वही किस्म है जिसके ज़रिए अल्लाह ने अबरहा के लश्कर को तबाह किया था। अबाबील मौसमों के बदलने के साथ हिजरत करती है। अबाबील के तिब्बी खवास के मुतल्लिक अरिस्तु लिखते हैं कि अबाबील की एक आँख अगर किसी चारपाई के साथ बांध दी जाए तो इस चारपाई पर जो भी लेटेगा उसे नींद नहीं आएगी।
ابابیل کا گوشت کھانے سے انسان بے خوابی کی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ کو خشک کر کے کسی تیل میں حل کرنے کے بعد جس کسی کو پلایا جائے تو پینے والا پلانے والے کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ ابابیل کے دل کو خشک کر کے پانی میں حل کر کے پینے سے قوت بہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی بیٹ کو ان زخموں پر لگایا جائے جن میں سوراخ ہوں تو وہ بھی بھر جاتے ہیں۔ ابابیل کے خون کا اگر سر پر لیپ کیا جائے تو سر کا درد ختم ہو جائے گا اور ذہنی سکون ملے گا۔ ابابیل کا پتا پینے سے سفید بال کالے ہو جاتے ہیں، لیکن استعمال سے پہلے منہ میں دودھ یا چھاچھ کا ہونا ضروری ہے۔ ابابیل کے سر میں ایک پتھری ہوتی ہے جسے ہر ابابیل نگل لیتی ہے، اور اس پتھری کے بڑے فوائد ہیں۔ سکندر لکھتا ہے کہ ابابیل جب پہلی مرتبہ انڈے دیتی ہے تو اس کے گھونسلے میں 2 پتھریاں ظاہر ہوتی ہیں جن کا رنگ سفید یا سرخ ہوتا ہے۔ اگر سفید پتھری مرگی کا مریض اپنے پاس رکھے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور اگر گونگا آدمی اسے اپنے پاس رکھے تو اسے بولنے کی قدرت عطا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سرخ پتھری پیشاب کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے، اور یہ پتھریاں صرف ان گھونسلوں میں پائی جاتی ہیں جن کا رخ مشرق کی طرف ہو۔ ابن الدقاق کہتے ہیں کہ ابابیل کے گھونسلے کی مٹی پانی میں حل کر کے پینا شوگر کے مریض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ابابیل کم و بیش 20 سال تک زندہ رہتی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔